स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने होम साइंस प्लेटफॉर्म पर। ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि क्या हम पढ़ रहे थे। बिटवीन के बारे में हम देख रहे थे। और बिटवीन में हमने क्या देखा था पिछले वाले लेक्चर में कि बिटवीन बी सिक्स देखा था, है ना। बिटवीन बी सिक्स को हमने कवर कर लिया, जो जो कि क्या पैराडॉक्सिन के बारे में हमने जाना, है ना। तो अब आगे देखते हैं ना कि बिटवीन बी सेवन के बारे में हमें जाना है, जिसे क्या बायोटीन बोलते हैं, है ना। हम देखेंगे कि किस सन में किसने इसकी खोज की और किस चीज से मिलती है। मेन ये प्रॉपर किस चीज में ज्यादा आपको रिच सोर्स मिलता है, तो उसे लेके हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों या फिर जिससे हम वैसे ही परेशान होते हैं कि मतलब मान लीजिए जो बिटवीन बी सेवन है ना, जो मतलब बायोटीन है ना, या इसकी कमी से ना ऐसा मानिए कि बालों का झरना, स्किन प्रॉब्लम तो हम जानते हैं बिटवीन बी के सारे पार्ट में आ जाएंगे। लेकिन खास तौर पे यहाँ से ये होता है ना कि बाल का झरना, रूखे सूखे चेहरे होने, है ना, बालों का सफेद होना, ये बहुत महत्वपूर्ण। ये मतलब ऐसा मानिए ना कि आंख बंद करके इस बिटवीन को लीजिए तो आपके सभी प्रकार से बाल और हेयर से लेके कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है ना। उसमें देखते हैं ना डैंड्रफ वगैरह हो जाता है। तो थोड़ा मैं डीप में इस चीज को पढ़ चुकी हूँ, तो ये देखी हूँ कि इस मतलब कि इस विटामिन की से लेके बाल बालों को समस्या, बाल वाली समस्या विभिन्न प्रकार के दूर होते हैं ना। तो इसे आइए देखते हैं, हम अपने क्लास में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और कैसे करेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू भी हम करेंगे, है ना। एक तो हम क्वेश्चन के थ्रू भी हम देखेंगे, और दूसरा कैसे देखेंगे ना कि मतलब अपने बोलचाल के भाषा में अपने व्यवहार, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस चीज को अच्छी तरीके से हम समझेंगे, है ना। क्योंकि हमारे दोनों चीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है बिटवीन बी सेवन, है ना। बस इतना रेज कर लिए तो अब हम अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। आइए थोड़ी सी और कर लेते हैं तो फिर बीच में हमें उठना नहीं पड़ता है। देखिए तैयारी यहाँ से करिए, बिल्कुल भी आपका कोई भी चीज नहीं छूटेगा। वाकई विश्वास दिलाती हूँ। मतलब मान लीजिए अब आप विटामिन पढ़े हैं, है ना। अब विटामिन का जो आप क्लास ले रहे हैं, क्या मैं बस आपको वर्षा और पानी में घुलनशील बता के छोड़ रही हूँ? अगर इतना क्लास ले लिए तो मतलब मान लीजिए टीजीटी पीजीटी क्या कहीं कहीं से वैकेंसी भी अन्यथा अन्य वैकेंसियों में भी ये सब चीजें पूछ ली जाती है कि बृहद पोषक तत्व क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, विटामिन में क्या क्या चीज है, क्या कैसे कैसे विटामिन का क्या क्या सोर्स है, क्या रिच सोर्स है ना। तो ये तो पूछ लेते हैं, आप जानते हैं। तो यदि हम ऐसे पढ़े तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और विटामिन ही नहीं, हर चैप्टर से, सभी चैप्टर को यदि ऐसे घुस घुस के हम अंदर से पढ़े ना, तो बिल्कुल भी कोई भी क्या क्वेश्चन छूट सकता है? आप खुद देखिए, खुद सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, क्लास लिया करिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए आगे देखते हैं। अब क्या है बिटवीन बी सेवन, बी सेवन और बी आज हम देखेंगे ना कि बी सेवन और बी नाइन दोनों कवर करेंगे, है ना। दोनों आज देखेंगे कि इस लेक्चर में दोनों कवर कर लें, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो बिटवीन बी सेवन को क्या कहते हैं ना कि बायोटीन कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है इसका? बायोटीन है ना। नोट कर लीजिए। अच्छा चलिए हिंदी वर्जन वर्जन भी लिख देते हैं। बायोटीन, है ना। तो और देखिए विटामिन बी सेवन अर्थात बायोटीन को किसने खोज किया? किसने खोज किया? तो बोएस ने, बोएस, है ना। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां से, है ना। बोएस ने। अच्छा कब, कब ये खोज किए थे? कब ये खोज किए थे? तो ये मानिए ना 1927 में, है ना। 1927 में ये खोज किए थे। किसका खोज किए थे? इसी का, है ना। अच्छा आगे बढ़ के देखते हैं हम ना कि क्या है। हाँ तो देखिए विटामिन, हाँ ये आपका बॉस ने इसे वो किया था, है ना। बिल्कुल भी मतलब
किसी जगह से कुछ भी छोड़िएगा मत और छूटे भी ना, पूरा याद करिएगा। अच्छा, आपसे पूछ ले विटामिन B7 का रासायनिक नाम, तब आप क्या कह देंगे कि बायोटीन है। अच्छा, किसने खोज किया, तो बॉयस ने खोज किया। किस सन में खोजा था, निम्न में से बायोटीन की खोज या विटामिन B7 की खोज किसने और कब किया, तो बस आपको सन भी दे सकते हैं कि 1927, 1928, 1930, 1915, है ना, तो ऐसे दे सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, है ना, इतना समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं ना कि ये आखिर खोजे किसमें थे, जो आपका बॉयज थे इन्होंने जो विटामिन B7 है, ये किसमें से खोजा गया था, तो ये मान लीजिए ना कि अंडे की सफेदी में से, अंडे के सफेदी में से ये खोजे थे। और कौन खोजे थे, यही बॉयस ने, है ना, ये खोजे थे। अब ये जान लीजिए, जो जो वो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, तो उसमें ये रिच सोर्स मिलता है। रिच सोर्स उसमें मिलता है। अच्छा, ये घबराने की भी बात नहीं है कि जो लोग नॉनवेज है, ये कोई भी बात ये नहीं है कि अब आप नहीं पा पाएंगे, इससे ना मिलता तो दूध वाले चीज में भी मिलता है, अर्थात डेयरी प्रोडक्ट में। ये मान लीजिए विटामिन बी का टोटल जो सोर्स है ना, जो जैसे नॉनवेज में मिलेगा वैसे आपका क्या है, मिल्क में भी मिल जाएगा। अच्छा, मिल्क भी किससे आपको मिल रहा है? सोच सकते हैं ना भाई, गाय और भैंस से ही तो मिलता है, तो क्या क्या है ये। तो इसमें भी मिलता है ये सोर्स। अच्छा, ये अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। मतलब कि जो एग नहीं खाते हैं, वो दूध डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उससे भी इन्हें मिलेगा। खैर, हमें ये जानना है कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से रिच सोर्स क्या है, तो आप अंडे पे लगाएंगे। किसमें से खोजा गया था, तो बॉयज ने किसमें से, अब जैसे हमने कुहन को जाना ना, कुहन सर को जाने ना कि विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की खोज कब किसमें से, मतलब वो किसमें से उन चीजों को खोजे थे, तो मिल्क में से खोजे थे। उसी तरह से ये एग में से इस चीज को खोज के निकाले थे, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जब सन दिया है, कोई भी चीज, कोई भी क्लास, ये मानिए ना कि जब सन दिया है किसी लेखक, राइटर, किसी वैज्ञानिक, किसी खोजकर्ता का नाम जहाँ आए ना, वहां से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहां से आयोग, आयोग की नजर इन्हीं सब जगहों पे रहती है ना, बाकी सिंपल जगह पे नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं ना कि देखते हैं क्या कहते हैं। अम, मतलब मान लीजिए कि जो विटामिन B7 है ना, बायोटिन है ना, ये क्या करता है ना कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, वो साइकिल चक्र जो है ना, उसे भी सही करने में इसका काफी रोल रहता है। अर्थात जो 28 डेज पे क्या पीरियड्स आते हैं, उसमें भी ये बायोटीन का बहुत अच्छा रोल होता है। यदि लड़कियां, औरतें, बहनें यदि टाइम से यदि ये अपने आहार में बायोटीन का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये मान लीजिए ये डेट इनका 28 डेट से, और जो ये मतलब लमसम हम जब डेट को ऐसे काउंट करते हैं तो 31, 32 को ऐसे गिनते चलते हैं, है ना। तो इसके बीच में उनका डेज क्या होगा ना, डेज ना सही चलेगा, सही चलता है इसी के, इस विटामिन के पोषकता को लेने से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये मेन किस में मिलता है ना, कि जान जाइए ईस्ट में भी मिलता है, ईस्ट में भी मिलता है ना। तो खाइए, ये तो आप खा सकते हैं, ईस्ट में मिलता है। ये इसे और क्या कहते हैं कि कोई एंजाइम विटामिन कहते हैं, कोई एंजाइम विटामिन कहते हैं, है ना। कोई एंजाइम तो आप सारे सारे आपके क्या है, विटामिन बी के, विटामिन बी के सभी हैं, है ना। इन चीज को नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, ये मानिए कि अब अंडे को हमने बताया ना, तो यहाँ से एक चीज नोट कर लीजिए आप को, या तो पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, निम्न में से पूछ दे कि निम्न में से एक में कौन सी विषाक्तता भी मिल सकती है ना आपको, तो एविडीन बोलते हैं। एविडीन उसे बोलते हैं। अच्छा, ये एविडीन, एविडीन क्या है, जब
एग को हम पकाते हैं, फिर चाहे बॉयल करें, उसे फ्राई करें, या फिर सूप वगैरह वगैरह वाला सब्जी वगैरह बनाए, मतलब जब हीट की प्रोसेस उसके ऊपर होती है तो ये क्या होता है, जो एवेडीन उसके अंदर होता है ना, वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात आग के संपर्क में आने पे, आग के संपर्क में आने पर समाप्त हो जाता है ना। ये आग के संपर्क में जब आता है तो आयोडीन आपका समाप्त होता है। इतना हम जान लिया, बस और कुछ नहीं है। ये जान लीजिए कि अंडा, दूध, अंकुरित अनाज, यीस्ट, या कृत मांस, इन सब चीजों में ये मिलता है ना। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं ना कि विटामिन बी 9 के बारे में, और यहाँ से तो मजेदार क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो आइए देखते हैं विटामिन बी 9 को। आप बताइए कि विटामिन बी 9 को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि विटामिन बी 9 को क्या कहते हैं, है ना। मतलब रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी 9 का। तो देखिए, विटामिन बी 9 का ना फॉलिक एसिड नाम है। और ये जान लीजिए कि प्रत्येक गर्भवती स्त्रियों को ये कमी तो पड़ ही जाती है। वो बेचारी कितना भी खाए ना अपने आहार में, आयरन रिच सोर्स, लेकिन उन्हें इन चीजों की तो क्या है ना कि कमी आई जाएगी जैसे जैसे बेबी उनके वो में ग्रोथ करता जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसे हम नोट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए कि क्या कहते हैं ना, विटामिन विटामिन बी 9। अच्छा, बी 9 को क्या कहते हैं, फॉलिक फॉलिक एसिड कहते हैं, है ना। और इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, इसे और क्या कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं, तो इसे हम लैक्टोपैसिलर विटामिन भी कहते हैं, है ना। तो खैर यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछता है, ऐसे हमने पढ़ लिया था तो इसे देख लिया था कि मतलब बुक में मैं पढ़ रही थी तो मैं देख ली थी कि इसे और भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ज्यादा नहीं वो क्वेश्चन लेके पूछता है ना। बिल्कुल ज्यादा वो नहीं लिएगा। यह शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं को संपर्क करता है तथा न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण भी करता है। और विटामिन बी 12 के साथ विटामिन 9 मिलकर क्या करता है कि आरबीसी की अस्थि मज्जा में ना निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आरबीसी का, आरबीसी का निर्माण करता है। और किसके साथ मिलके, यदि आपसे पूछ ले कि विटामिन बी 9 निम्न में से किस विटामिन के साथ मिलके आरबीसी का निर्माण करता है, और पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, तो किसके साथ मिलकर, अर्थात विटामिन बी 9 स्वयं नहीं निर्माण कर सकता आरबीसी का, है ना। उसे क्या चाहिए, साथ चाहिए किसी का। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो किसी कार्य को करने के लिए अन्य किसी का भी हमें साथ चाहिए होता है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए ये विटामिन बी 9 भाई हमें पूरा चाहिए हमारे शरीर के लिए। फिर चाहे गर्भावस्था में तो आप और ज्यादा देखते हैं कि फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, 400 mg की गोली आप देखते हैं ना कि ऐसे आता है 400 mg गोली दीजिए, 500 mg गोली दीजिए, मैम लिखती जाती है। तो देखिए ये जो विटामिन बी 9 है ना, तो ये अकेले बेचारा नहीं काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। विटामिन बी का एक पार्ट और इसका हेल्प करने के लिए चाहिए, और वो कौन है, साइनोकाइबालमिन है। मतलब कि किसके साथ मिलकर कार्य करता है, जो ये आपका विटामिन बी 9 है ना, प्लस विटामिन बी विटामिन विटामिन बी 12 के साथ मिलके कार्य करता है ना, कार्य करता है, समझ रहे हैं ना। और ये जब ये कार्य करता है तो किस जगह पे करता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। और वही कौन सा कार्य करता है, ये कुल मिला के ना ये यही आरबीसी का क्या करता है, निर्माण करता है ना। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अधिकांश पूछ लिया कि आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आप विटामिन बी 9 अर्थात फॉलिक एसिड के एसिड भी कह सकते हैं। आपको मान लीजिए विटामिन बी 9 ना देकर सीधे फॉलिक एसिड दे दे उलझाने के लिए कि नाम पता भी है कि नहीं आपको, विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम यही है, फॉलिक एसिड दे दे और इधर दे दे साइनोकोबाल्मिन दे दे,
है ना। तो इन दोनों को मिलके आपका ये बनता है, आरबीसी का निर्माण होता है। अच्छा, आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण, है ना। बिटवीन B9 डीएनए भी बनाता है। किस चीज को बनाता है ना ये, कि डीएनए भी बनाने का कार्य करता है ना। और फ्री रेडिकल्स भी समाप्त करता है। क्या समाप्त करता है? फ्री रेडिकल। सूर्य के प्रकाश में निष्क्रिय हो जाता है, सामान्य ताप पर भी नष्ट होता है। इन चीजों को सारे में हम देखे थे कि सामान्य ताप पे भी ये क्या होगा, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इन चीजों को तो ये तो भाई मतलब यहाँ से नहीं क्वेश्चन बनते, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए। क्या पता क्वेश्चन बना दे आयो कि क्या ये सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो सकता है कि नहीं होता है ना। तो सूर्य के प्रकाश में ये निष्क्रिय होता है, अर्थात ये इससे संबंधित यदि हम कोई पोषक तत्व तो सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं ज्यादा देर तक, तो उसकी ये पोषकता क्या हो सकती है, निष्क्रिय हो सकती है, समाप्त हो सकती है ना। तो इस चीज को हमें जानना जरूरी है। ताप पे भी नष्ट हो सकता है। बिटवीन बी है, आपको पता है ना कि बिटवीन कौन कौन से, बिटवीन बी और सी आपके क्या है, जल, जल में घुलनशील है। अच्छा, जब 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 ये जल में घुलनशील है, तो पता चलिए बिटवीन बी का संबंधित सारे आइटम भोज्य पदार्थ लीजिए, काट ली छाट ली और उसे घंटे भर तक खौला रही हैं आग पे, मतलब कढ़ाई में, कुकर में, या फिर पैन वगैरह में, किसी भी चीज में। चलो तो अ, उसमें रख के हम चले भाई अपना सीरियल देखने, वो इतना खोल रहा है, इतना बदक रहा है, इतना इतना उस पे हीट हो रहा है, इतना वो उस पे पके जा रहा है कि कहीं ज्यादा पक जा रहा है, और उसमें क्या हो गया, तब आपका बीसी क्या हो गया, नष्ट हो गया, है ना। तो वही कह रहा है, आग के संपर्क में गया तब भी आपका नष्ट हो जाएगा। और खैर हम जानते हैं कि बी में जल में घुलनशील है, तो कहीं ज्यादा देर तक हम और खौलाते बदकाते रह गए तो वो भी हमारा वो खराब करेगा, है। अच्छा, इससे होने वाले रोग को क्या कहते हैं ना, तो ये जरूर नोट कर लीजिए आप कि इससे संबंधित रोग को क्या कहते हैं। तो यहाँ से वाकई क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से ये रोग की समस्या किस विटामिन की कमी से होती है, यही तो पूछता है ना। तो आइए देखते हैं, हल्का सा इरेज कर लें। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ना। ना अच्छा लगे, कुछ इसमें त्रुटि लगे, कुछ ये लगे कि इसके बारे में मैम को बताना चाहिए था, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, है ना। बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारियों से आप हटिए मत। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो सही से पढ़िए, सही से आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल भी ये ना सोचिए, आप उसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं जरूर उस चीज को बताऊंगी, उस टॉपिक को बताऊंगी, है ना। तो बस पढ़ते जाइए और तैयारी मजबूती के साथ करिए, बिल्कुल भी यहाँ से कुछ छोड़िए उड़िए मत, है ना। अच्छा देखिए, इसे क्या कहते हैं ना, कि मैग्लो ब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। मैग्लो ब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, अब ये किसके कमी से होता है? विटामिन B9 के कमी से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं ना, कि फोलिक फोलिक एसिड कहते हैं। अच्छा, इतना तो आप जान गए। अब आपसे अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि निम्न में से बिटवीन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका यही होता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, है ना। यहाँ ये ना जानिएगा कटने जैसा हो गया, लंबा लिख दिए हैं तो ऐसे हो गया है, तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, है ना। और अच्छा, इसमें होता क्या है कि आरबीसी का आकार सामान्य से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कुछ ऐसे पूछ ले, एक मिनट, कि यदि, हाँ, यदि आरबीसी बड़ा हो जाए तो
यदि आरबीसी का आकार सामान्य से बड़ा हो जाए तो निम्न में से अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने लिख दिया है ना, रोग भी कि निम्न में से उस रोग से ये ग्रसित होता है तथा किस विटामिन की कमी से हो सकता है। आप दो क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए किसे कहा जाएगा कि रोग कौन सा होता है, कि आपका यही दे दिया कि यहाँ पे रोग आपका कौन सा होगा ना, कि यही मैक्लो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, और दूसरा क्या किसके कमी से होता है, तो विटामिन B9 के कमी से होता है ना। इसका रासायनिक नाम पूछ देगा तो वो बता दीजिए कि फॉलिक एसिड होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से उठ जाते हैं कि निम्न में से आकार बड़ा हो जाता है। अब इसमें मान लीजिए कि आपसे पूछ सकता है कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में आकार बड़ा ही हो जाता है ना। तो ये ध्यान दे दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अच्छा अब आगे देखते हैं कि विटामिन B9 फोलिक एसिड जो है ना, एंटागोनिस्ट अर्थात पोषक तत्वों को अवशोषण करने में बाधा पहुंचाने में विटामिन B9 की कमी से होता है। अगर यदि विटामिन B9 की कमी है अर्थात आपके शरीर में, तो आप कितना भी विटामिन कोई भी विटामिन खाइए, विटामिन ये क्या कहते हैं विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन है, राइबोफ्लोविन है और कुछ खाइए, तो क्या है पाचन और अवशोषण में दिक्कत आएगी। यदि इसकी कमी है तो इस विटामिन की कमी है ना। तो इसीलिए हर चीज की जानकारी, अब ये इतनी कमी हम जान गए तो हमारे क्या है स्वास्थ्य को लेके हम अपने लिए कुछ जान गए, है ना। यहाँ जान गए यदि तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ गए, है ना। अब हम ये भी जान गए कि इस विटामिन की कमी यदि हम कर लेते हैं तो क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, और ये यदि इस विटामिन की कमी हो जाती है तो किस रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं, है ना। अन्य और विटामिन नहीं खाएंगे तब भी ये कम हो जाएगा, ये कमी है तो पाचन और शोषण हमारे अंदर नहीं हो पाएगा होगा सही से, है ना। तो ये एक दूसरे पे कुल मिला के सोचिए समझिए ना कि हर खाद्य पदार्थ में आपको थोड़ा थोड़ा चीजें मिल रहे हैं, हर चीज से आपका लमसम कुल चीज पूरा हो रहा है, लेकिन रिच और नॉन रिच में हमें डिपेंड करना है। हमें अपनी समझदारी और अपनी तैयारी और अपने स्वास्थ्य के अनुसार उस पे हमें डिपेंड करना है कि हम किस प्रकार से इस क्लास को पढ़ें, किस प्रकार से हम इसे जाने, है ना। अब ये मिलता किस में है, तो वही चीज है इसमें भी, मांस मछली ईस्ट प्रोटीन दूध प्रोडक्ट हो गया, ईस्ट हो गया, खमीर हो गया, फर्मेंटेड चीजें हो गए, है ना। तो यहीं से ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे किसके साथ, खनिज लवण के साथ। और टोटल खनिज लवण बहुत ज्यादा हमें लॉन्ग नहीं जाना पड़ेगा, तो खनिज लवण का 1 या 2 लेक्चर हम लोग लेंगे, है ना। यदि एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।